असल में ये इस लिहाज से भी अहम है कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो आप भी इस पर बात कर रहे थे और बिलावल मौलाना फजलुर रहमान भी कि उसका हिस्सा ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी तरमीम होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। अब इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है कि रोका जाए मिलिट्री कोर्ट की तहवील में देने से, और ये अलीमा खान साहिबा भी खदशे का इजहार कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जा सकता है ट्रायल के लिए। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी एक अहम फैसला होगा कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा, और बिल्कुल करेगा। तो उसकी वजह यह है ना कि अभी खबरें जो आ रही हैं ना कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब की कन्विक्शन या ट्रायल जो है वो ख़त्म हो गई है, अब कन्विक्शन आने वाली है, अनाउंसमेंट होने वाली है। अब वो खुफिया हुआ है। पहले ये हमें कहा गया था, जो सोर्सेज थी वो ये कह रही थी कि इमरान खान को और फैज़ हमीद को इकट्ठा ट्राई करना है, बिकॉज ऑफ कंस्पिरेसी थी ना। जी। अब वो हो सकता है कि उन्होंने फैसला किया हो कि पहले फैज़ हमीद साहब को कर दिया जाए कुछ, अच्छा, और ताकि एक मैसेज बड़ी स्ट्रॉन्ग चली जाए, और उसके बाद फिर खान के ऊपर तलवार रखी रखे कि तुम बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो तुम्हें भी यहाँ ले आएंगे एंड वील सेंटेंस यू। अच्छा, तो आई थिंक इस किस्म की कुछ चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स, बट लेट्स वेट एंड सी। दो चीज़ों को इंतज़ार करें। आई डोंट वांट टू मेक एनी प्रेडिक्शंस। This is a very dangerous matter. इसमें अदालतें are involved and one should never make a prediction about what the judges are going to say, or indeed even what a court martial is going to do. So, but I think you will see a judgment on the Faiz case. Okay. And I think you will see कि the sword of Damocles वो खान साहब के सर के ऊपर टंग लटकी रहेगी। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे इन लाइन विद योर प्रेडिक्शन काइंड ऑफ कि पहले फैज़ हमीद साहब को सजा होगी, और वो भी एक इशारा ही होगा बानी पीटीआई के लिए। तो अब आपके ख्याल में ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक उन्होंने ऐलान किया, इस पे तो उनके अपने लीडर्स डगमगा गए हैं कि ये तो उन्होंने बगैर सोचे समझे। सिविल डिसोबीडियंस कामयाब नहीं हुई हमारे इलाकों में जी। याद है आपको कि जब बांग्लादेश का इशू चल रहा था जी, तो 1970 में शेख मुजीब ने जी बांग्लादेश के अंदर भी सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी थी, और वो बहुत सक्सेसफुल थी, और उसकी कॉल की वजह से फिर आर्मी एक्शन प्रपोज किया गया, बिकॉज सारा बांग्लादेश रुक गया था, एंड इट वाज सीन एज अ साइन ऑफ बगावत। तो अब बात यह कि मगर यहाँ इट हैज़ नेवर बीन सक्सेसफुल इन द वेस्ट, और इवन इन यूरोप सिविल डिसोबीडियंस जो है वो ये एक इंडिया की ट्रेडिशन थी, प्री पार्टीशन इंडिया के अंदर महात्मा गांधी साहब ने ये की थी, बिल्कुल, और वो भी एक आध दफ़ा की थी, और धमकी होती थी, मगर वो ज़्यादातर वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते थे जब उन्हें एहसास होता था कि सिविल डिसोबीडियंस चलेगी नहीं। अच्छा। एक दफ़ा बस उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी थी, जो सक्सेसफुल हुई थी, बट उसके बाद नहीं दी। सो आई थिंक खान साहब की जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है दैट विल नॉट वर्क, एंड इसीलिए परेशानी है कि अब क्या किया जाए, कौन सा कार्ड खेला जाए। कोई कहता है हंगर स्ट्राइक, कोई कहता है अब सिविल डिसोबीडियंस एंड सो ऑन। मेरा नहीं ख्याल, एंड आई थिंक इसलिए थोड़ी सी डेस्परेशन हुई हुई है, फ़िक्रमंद हैं लोग कि अब ये ना हो कि कोर्ट मार्शल की तरफ ले जाया जाए, और इसीलिए फ़िक्र है कि अगर जनरल फैज़ हमीद कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसके साथ लिंक एस्टैब्लिश हो जाती है बिटवीन व्हाट ही वाज डूइंग एंड व्हाट खान साहब वाज इंस्ट्रक्टिंग, तो फिर दे कुड बी प्रॉब्लम्स। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में ऐसे नहीं समझ आया नवंबर फाइनल कॉल के बाद कि बैकफुट पे कौन गया, क्या बैकफुट पे हुकूमत है या बैकफुट पे इमरान खान साहब हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से भी वही रवैया है, उनके ट्वीट्स बदस्तूर बहुत एग्रेसिव हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं फर्द जुर्म भी आयद हो रही है, और ये इस तरह से कोर्ट मार्शल की भी इतलात आ रही हैं सामने। तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान सीन तो उसी तरह कौन है, और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाँ, पीछे तो हटने को तैयार तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर दो चीज़ें हुई हैं ना जिससे आप देख लीजिए कि रुख क्या आगे। एक तो ये कि ये 26 वाला या 24 वाला धरना जो है वो फेल हो गया है। अब नया धरना नहीं हो सकता, लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं हो सकती, बहुत लोग मायूस हैं, बददिल हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। सो एक तो खान साहब वो फेल हो गए हैं। अच्छा। वो उस वक्त उनका कोशिश यही थी कि इसको इस्लामाबाद डी चौक तक पहुँचाया जाए, और वहाँ जाके 50,000 बंदा बैठ जाए, और गवर्नमेंट जो है वो डेड लॉक हो जाए, तो फिर कुछ ना कुछ हरकत में होगा कुछ। वो तो हुआ नहीं। सो ऑन दैट राउंड गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड और द एस्टैब्लिशमेंट हैज सक्सीडेड। दूसरा राउंड ये है कि ये खान साहब अब के पास अब कौन से कार्ड्स रह गए हैं, कोई कार्ड नहीं रह गए, इसलिए उन्होंने एक तरफ तो ये एक कमेटी भी बना दी है टू टॉक टू द स्टेक होल्डर्स। अब मैंने कल इस पर तबसरा किया था, नॉट
टू द इस्टेब्लिशमेंट, नॉट टू द गवर्नमेंट बट टू स्टेक होल्डर्स। तो थोड़ा ओपन छोड़ दिया ना। और उसके अंदर आप देखिए लोग कौन से हैं, कोई भी हार्ड लाइनर नहीं है। कौन है उसके अंदर? सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, और बैरिस्टर गौहर नहीं है, हामिद रजा साहब हैं, सारे जो हैं उमर अयूब हेड कर रहे हैं। हाँ, तो देर ऑल सॉफ्टीज, देर ऑल, उनमें से कोई भी फायर ब्रांड नहीं है। गंडापुर साहब तो बड़े अपॉर्चुनिस्ट किस्म के फायर ब्रांड है ना, जैसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब हमारे पास बैठे होते हैं तो ऐसे करके बैठे होते हैं, और जब वहाँ तो गरजरे होते हैं तो ऐसे करके गरजरे होते हैं, कभी शहद होते हैं और कभी। तो गंडापुर साहब तो ही हैज़ टू प्ले दैट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक टीम भी ऐसी बनाई है जो कि नाराज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट को। दे विल बी वेरी पोलाइट इन देयर डिस्कशंस एंड लीगल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लड़ाई झगड़े का इम्कान नहीं है, गुस्सा और इमोशनलिज्म का इम्कान नहीं है। और फिर स्टेक होल्डर्स कर दिया कि जड़ा भी गल करने तैयार है, गल करने तैयार है, ठीक है ना। ये तो होता है कि गवर्नमेंट से करनी है, वो पहले कहते रहे गवर्नमेंट से नहीं करनी, फिर कहते रहे एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, दोज इन पावर। अब वो एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। अच्छा। वहाँ से आ गया है ISPR का कि हम किसी के साथ बात, हमारा जॉब ही नहीं है बातें करना। हाँ, वो तो क्लियर है। और उन्होंने कह दिया कि ऐसे नहीं है, वी आर नॉट रेडी फॉर एनी टॉक्स, हम करते ही नहीं है। आपने करनी है, गवर्नमेंट आया जिसके साथ आप करें, हमारा क्या ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है खान साहब इज नॉट सीकिंग एन ओपनिंग, तो ही इज ऑन द बैक फुट। ये धरना का ये जो था, ये कामयाब हो जाता, ये वुड हैव बीन ऑन द फ्रंट फुट, बट नाउ इज ऑन द बैक फुट। और ये जो बाकी चीज़ें आप देखिए ना, उनके जो डिमांड्स हैं, अब क्या डिमांड है, 2-3 डिमांड्स दी उन्होंने। एक रिलीज कर दें, कमीशन बना दें, हाँ जी, और एक जुडिशल कमीशन बना दें। आफ्टर सेइंग कि जी फाइनल 26th अमेंडमेंट वापस करो, फलाना करो, मेरी गवर्नमेंट को बंद दो, जो चोरी की है ये सारा फारग हो गया वो। सो ही इज़ नॉट रेडी टू। इसीलिए मैंने आपसे प्रेडिक्शन की हुई है कि आप चलने दें इस सारी चीज़ को। तो किसी न किसी स्टेज पे कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाएगी खान साहब को। अच्छा, लेकिन आपने बावजूद इसके कि इस हुकूमत के लिए अच्छी खबर ही दी है कि अभी सिस्टम को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि शेरवानियाँ नई सिलवाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर फवाद चौधरी साहब तक, शेख रशीद साहब तक, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कौमी हुकूमत के फार्मूले, और अब ऐसा वक्त है कि मौका मिलना चाहिए बाकी लोगों को भी, और ये बदलने चाहिए निज़ाम और चेहरे। इवन कि मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी के लोग भी इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या खिचड़ी है या हालात को ऐसा क्या हुआ है कि बदलने चाहिए निज़ाम भी और चेहरे भी? नहीं, देखिए इशू तो वही है ना कि इमरान खान को कैसे गेम के अंदर वापस लाया जाए। अच्छा। और वो गेम जो है, जो कि है वो प्लूरलिस्टिक गेम है, लिबरल गेम है, जमहूरी गेम है। खान साहब तो जमहूरियत के अंदर यकीन ही नहीं रखते, वो तो कहते हैं वन पार्टी रूल होना चाहिए, सबको निकालो मुझे ला के। तो अब ये जो नेशनल गवर्नमेंट का आइडिया है, ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये उनको लाने के लिए, ये उनको लाने के लिए किसी तरीके के साथ गेम में ये इसलिए ये चीज़ें की जा रही है। तो नेशनल गवर्नमेंट के अंदर भी उंगली भी हो सकती है ना, पीपल्स पार्टी भी होगी, मौलाना भी आ जाएंगे, इमरान खान के लोग भी 4 आ जाएंगे। और उस नेशनल गवर्नमेंट का मकसद ये होगा कि इलेक्शन कराए, ठीक। मगर ये अभी इलेक्शन के लिए तो कोई तैयारी नहीं है ना। एस्टैब्लिशमेंट से नथिंग डूइंग। अभी हम स्टेबलाइज करेंगे, इकोनॉमी को वापस लेके आएंगे, डिफॉल्ट खत्म होगी, लोन्स वापस होंगे, सिलसिला चलेगा, तो फिर देखा जाएगा आगे क्या है। तो इसीलिए एक्सटेंशंस भी मिल गई हैं ताकि अगले 4 साल आराम से गुजरे। अब इस वक्त सिर्फ इशू ये है कि खान साहब को कैसे ठंडा करके रियलिस्टिक करवाया जाए और उनके फ़ायदे की भी बात हो, पाकिस्तान के फ़ायदे की भी बात हो। इसीलिए वो कहते हैं हर बात ठीक है, मगर ये इसको नहीं हमने डिरेल होने देना, जो हमने इस वक्त जो सिस्टम बनाया है और जिन लोगों को बैठाया है। वो और बात है कि बिलावल की अपनी एम्बिशन है, जरदारी साहब की भी एम्बिशन है, मौलाना की भी अपनी, वो इनके आपस के अंदर एम्बिशंस चलती रहती हैं। सवाल ये है कि व्हाट डज द एस्टैब्लिशमेंट वांट, एंड आई डोंट थिंक दे वांट टू चेंज द फेसेस इन दिस गवर्नमेंट। कुछ नए लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट यही रहेगी।